अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटपटी सी बिना अवन के बहुत ज़बरदस्त किस्म की सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। पीटा ब्रेड सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, बिना अवन के बनाना बताऊँगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डो बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। आपको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इनको बना के दे सकती हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहले हमने 2 कप मैदा लिया और मैदे के अंदर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी डो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। अब यहाँ डालते हैं 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर का डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट का जाएगा और उसके बाद मैं इसमें अंदर डालूँगी वो हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर का डालूँगी और इसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स का जाएगा और 1/4 टीस्पून हम इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल के इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसकी डो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी और ये बना के आप इस तरह भी इसको खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की डो बन के तैयार होती है। 2 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे और हम इसको गर्म पानी, नीम गर्म पानी के साथ हमें उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐड करना है और इसको हमने मिक्स करते जाना है चम्मच की मदद से, फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंद के हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको गूंदना है ताकि डो इसकी अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब इसको हमने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंदना है और बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम सी डो हमने तैयार कर लेनी है। बहुत हार्ड डो हमने इसकी तैयार नहीं करनी है। अगर डो हार्ड होगी तो वो अच्छे तरीके से राइस नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने इसको क्या करना है कि सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। जिस तरह पिज़्ज़ा की डो तैयार होती है, सेम उसी तरीके से हमने इस डो को तैयार कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से हमने 5 से 7 मिनट तक गूंद लेना है और गूंदने के बाद हमने इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसके ऊपर हमने इसको राइस होने के लिए गर्म जगह पे रख देना है। इसको मैं अवन में रख दूँगी तो आधे घंटे के लिए रखेंगे, जितनी देर में ये साइज़ में डबल हो जाएगी। यहाँ पे हमने लेने हैं 200 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन लेने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेने हैं। आधा कप पानी का डाल के इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी और इसको हमने कवर करके मीडियम आंच पे रख देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे बताएं कि आप मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें, इसके बाद हम देखेंगे हमारा पानी ड्राई हो गया है तो हमने इसमें तमाम मसाले ऐड करने हैं। पहले 2 टेबलस्पून ऑयल का इसमें जाएगा। ऑयल डाल के उसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद बाकी तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे तमाम मसाले, जिसमें नमक जाएगा, पेपरिका पाउडर जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा और चिकन पाउडर जाएगा। ये तमाम मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है 1 मिनट तक के लिए। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो हमने क्या करना है कि हमने इसमें 1 टेबलस्पून हमने चिली सॉस का ऐड कर लेना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून हम मैदे का इसमें शामिल करेंगे और मैदा डालने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब हल्का सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मिल्क का। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा मैदा इसके अंदर तो हमने दूध इसके अंदर शामिल कर देना है और दूध शामिल करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि वो थिक हो जाए। जैसे ये थिक हो जाएगा तो हमने इसमें 2 चीज़ स्लाइस के पीसेस डालने हैं, शीट डाल देनी है 2 चीज़ स्लाइस की और वो डालने के बाद हमने इसको पकाना है इतना कि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने रख देना है इसको एक साइड पे। अब हम जाएंगे अपनी डो की तरफ। डो हमारी अच्छे तरीके से 1 घंटा गुजरने के बाद बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है कि इसको हमने दोबारा से पंच करके इसको पेड़ा सा बना लेना है। काउंटर पे जाना है, काउंटर पे हमने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसको एक रोटी की शक्ल में हमने बेल लेना है। इसको अच्छी तरीके से बेलने के बाद हमने क्या करना है कि हमने कोई भी राउंड शेप में लेना है, कटर लेना है। मेरे पास कटर था राउंड शेप में तो मैंने इससे हमने छोटी छोटी रोटियां कट कर लेनी है। ये अच्छे तरीके से करके हमने इसकी रोटियां एक साइड पे निकाल के रख लेनी है और जो बाकी डो बची है वो उसको भी हमने इकट्ठा करके दोबारा से एक पेड़ा बना के इसके मज़ीद हमने रोटियां बना लेनी है। तवे को हमने रख दिया है हल्की आंच पे गर्म होने के लिए। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। जैसे ही तवा हल्का सा गर्म हो जाएगा इसको हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करना है
अब तमाम रोटियां जो हमने बना के रखी हुई थी छोटी छोटी, तो वो हमने इसको तवे पे रख देना और हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। जब एक साइड से ये पक जाएंगी तो इसकी हमने साइड उलट देनी है। अब हमने जैसे ही एक साइड से पक जाएंगी तो हमने इनकी साइड को उल्टा देना है और साथ हमने क्या करना है कि ऑयल लेना है। तो ब्रश की मदद से ऑयल इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा कि इसकी रोटियों का जो कलर हो जाएगा वो बहुत ज़बरदस्त कलर निकल के आएगा और हमारी ये पीटा ब्रेड जो है बहुत अच्छे तरीके से फूल गई है। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की ब्रेड बन के तैयार हुई है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो किसी शॉपर में डाल के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपने इस्तेमाल करनी तो आप इसको निकाल के ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की राइस हुई है और हमारी ब्रेड। अब क्या करना है कि अब इन तमाम ब्रेड्स को हमने एक साइड पे रखना है। आप कट कर रहे हैं एक एक करके और जो हमने फिलिंग बना के तैयार की थी, अगर आप केचप लगाना चाहें केचप लगा के उसके बाद ये फिलिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये ऐसे ही इसकी फ़िलिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ी किस्म की फ़िलिंग है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच बन के तैयार होते हैं। तो इंजॉय करें अपनी शाम की चाय के साथ।